नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों एक हमारा पेपर कोड छूट गया था जो कि हमारा 316 आईबी था। ये अभी ही एक बच्चे ने भेजा है, तो आप सभी लोग इस पेपर कोड की आंसर की आप लोग सभी लोग मैच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरे चैनल पर सभी कोड के पेपर अपलोड हो चुके हैं जिनकी आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच कर सकते हैं। ये बच्चों हमारा लास्ट पेपर कोड था जो अभी मेरे पास आया, तो मैंने यहाँ पर इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अगर आपका ये पेपर कोड हो तो आप अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन ए में आपको रीडिंग यहाँ पर स्किल्स होती है। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिससे बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है ABCD, ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पैराग्राफ से यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। तो इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर। विद्यासागर किस टाइप के व्यक्ति थे? विद्यासागर वाज अ वेरी जनरस एंड इसके बाद आप देखेंगे जनरस एंड चैरिटेबल। क्या लिखेंगे? चैरिटेबल पर्सन। ठीक है, या लिख देंगे मैन। ठीक है, चैरिटेबल मैन हु ऑलवेज हेल्प्ड पुअर एंड नीडी। ठीक है, इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकम रिच। बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो अमीर हो गए थे तो वो विडोज जिनके मतलब कि हस्बैंड खत्म हो गए तो उनको विडोज कहते हैं। ऑर्फन मतलब जिन लड़कों के माँ बाप दोनों एक्सपायर हो जाते हैं उनको हम लोग ऑर्फन कहते हैं। तो जब विद्यासागर अमीर हो गए थे तो उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया था वो यहाँ पर आपको बताना था। बच्चों उन्होंने क्या किया था? जब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जब ये मतलब कि अमीर हो गए थे तो इन लोगों ने इनके लिए मतलब बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खोल दिए थे। इनके लिए मतलब कि नर्सिंग की जो व्यवस्थाएं इनको दे दी थी, ये विद्यासागर ने किया था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ही शेयर्ड हिज फूड विद दोज हु हैड नन एंड टुक केयर ऑफ सिक क्लासमेट बाय नर्सिंग दे। मतलब कि उनको जो नर्सिंग का काम दे दिया था कि आप नर्स बन जाइए, लोगों की सेवा करिए, ये विद्यासागर ने किया था। ठीक है, इसके बाद Why would he never like to have a porter at his gate? तो बच्चों यहाँ पर अब इसका आंसर सुनेंगे। गेट, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा did not want a porter at his gate because he feared that a person seeking his help might be turned away। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है कि हाउ डिड ही हेल्प पुअर स्टूडेंट्स इन स्कूल। बच्चों यहाँ पर वही आपकी जो स्कूल वगैरह खोल दी वहाँ पर मैंने इसको पूरा एक ही साथ बता दिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो वोकैबुलरी यहाँ पर पूछी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका नोवेल माइंडेड जो है ये आपका पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बच्चों पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो हमारा मीनिंग है जनरस है। क्या है? जनरस। क्या है? जनरस। तो यहाँ पर आप हो जाएगा जनरस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर। तो यहाँ पर कह रहे हैं हेल्पफुल द टूअर का मीन्स क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्या है? अभी मैंने बताया था चैरिटेबल। क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। ये आपका हो जाएगा चैरिटेबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपोजिट ऑफ सेल्डम। इसका बच्चों यहाँ पर पैसेज में क्या मीन्स होता है आप देखें अपोजिट ऑफ सेल्डम बताना क्या होगा। तो अपोजिट ऑफ सेल्डम का हो जाएगा यहाँ पर ऑफन। जो सेल्डम का अपोजिट क्या होगा? ऑफन। ठीक है, ये आपके सारे वर्ड जो हैं पैसेज में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर सेक्शन भी जो कि आपको राइटिंग स्किल्स यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपसे यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको ऐसे लिखने को दे रहा है। तो आप लोगों से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर आपने कितने पेज में ऐसे राइटिंग किया। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि यहाँ पर मुझे पता चल सके कि आपने कितने पेज में राइटिंग स्किल्स की। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको
लेटर लिखना है तो वो आपने लिख दिया होगा, दो में से किसी एक का ही यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी पर जो कि यहाँ पर काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आ रेमेडी फॉर आल डिसीज इज, तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेनिसिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रामबाण। क्या कहते हैं, रामबाण। क्या कहते हैं, रामबाण कहते हैं। इसके बाद द फ्रेज फॉल आउट मीन्स, तो यहाँ पर आपका जो फ्रेज है फॉल आउट, इसका क्या मीन है, तो इसका हमारा मीन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, केरल में होता है झगड़ना। क्या होता है, झगड़ना, ठीक है, झगड़ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको टिमिड का सिनोनिम बताना कि टिमिड का क्या होगा पर्यायवाची। तो वहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, टिमिड का हो जाएगा कॉवर्ड, मीन्स होता है कायर। यहाँ पर टिमिड, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका करेक्ट। टिमिड होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक, और या कायर एक ही सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि कौन आपके जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखें कौन से अब करेक्ट है। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं प्लीज राइट विथ इंक, प्लीज राइट भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इन होगा। जहाँ पर विथ लिखा है यहाँ पर आपका इन लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा कौन से सही है, यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग, ये बिल्कुल सही। तो आपके बी और डी जो ऑप्शन हैं, बी और डी, ये आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये आपका बी और डी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द एंटोनेम्स ऑफ इंडियर। तो इंडियर का यहाँ पर एंटोनेम्स क्या होगा, एलिनेट। क्या हो जाएगा, एलिनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर आपका जो पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई सेड द ओल्ड मैन डाइड द लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई सेड दैट। क्या लिखेंगे, आई सेड दैट द ओल्ड मैन। क्या लिखेंगे, आई सेड दैट द ओल्ड मैन। क्या लिखेंगे, ओल्ड मैन हैड। क्या लिखेंगे, ओल्ड मैन डाइड द प्रीवियस नाइट, हैड डाइड द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे द किंग आस्क्ड टू द सेंट हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट। तो आप लिखेंगे द किंग। क्या लिखेंगे, द किंग आस्क्ड। क्या लिखेंगे, द किंग आस्क्ड द सेंट। क्या लिखेंगे, आस्क्ड द सेंट हाउ। क्या लिखेंगे, हाउ वन शुड। क्या लिखेंगे, हाउ वन शुड। यहाँ पर आप लिखेंगे हाउ वन शुड लर्न। क्या लिखेंगे, हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट। क्या लिखेंगे, लर्न टू बी कंटेंट। ये आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको दो सेंटेंस दिए गए जहाँ पर आपको किसी एक का यहाँ पर कम्प्लेक्स या सिंपल यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला वाला, यहाँ पर आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फुल स्टॉप लिखा है, इसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे अनटिल। क्या लिख देंगे, अनटिल के बाद ये हटा देंगे वेटेड, अनटिल के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अनटिल आई अराइव्ड, ठीक है, अनटिल आई अराइव्ड, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ से हटा देना है। अब आपका ये आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सिंपल सेंटेंस, आप इसको कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे वीइंग। क्या लिखेंगे, वीइंग वेरी फैट, मोटा होने के कारण, वीइंग वेरी फैट कॉमा ही कैन नॉट रन। क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट रन। ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना था, पैसिव वॉइस में यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पैसिव, तो आई का मी का क्या हो जाएगा, आई एम। क्या लिखेंगे, आई एम लव्ड बाई हिम। ये आपका यहाँ पर पैसिव बन जाएगा, आई एम लव्ड बाई हिम, ठीक है। इसके बाद वी रीच द स्टेशन एंड देन परचेज द टिकट। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर। क्या लिखेंगे, आफ्टर रीचिंग। क्या लिखेंगे, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन। क्या लिखेंगे, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन कॉमा
वी परचेज, क्या लिखेंगे, वी परचेज्ड द टिकट, दी परचेज द टिकट। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को सही करना है। तो माई हेयर इज लगेगा, यहाँ पर आर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। माई हेयर इज ब्लैक, ही गेव मी अ स्पीच, यहाँ पर ही गेव मी नहीं, ही लिखेंगे, ही डिलीवर्ड, क्या लिखेंगे, ही डिलीवर्ड, क्या लिखेंगे, ही डिलीवर्ड आ स्पीच, ही डिलीवर्ड आ स्पीच, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो में से किसी एक सेंटेंस का यहाँ पर आपको एक सेंटेंस को बनाकर इनका डिफरेंस क्लियर करना है। तो यहाँ पर जो का फूल है, तो आप जो फुल का ऐसे लिखेंगे, ही क्या लिखेंगे, ही एक्टेड लाइक आ फूल इन क्लास, ठीक है, उसने मुझे क्लास में मूर्ख की तरह समझा, मुझे एक्ट किया, ठीक है। इसके बाद फुल का क्या लिखेंगे, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, इसके बाद रूट, और रूट का यहाँ पर आपसे पूछा गया तो रूट का लिखेंगे, द ट्रीज रूट्स आर वेरी डीप इन द सॉइल। इसके बाद रूट का लिखेंगे, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन, ठीक है। आपका पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में, तो आपने इसको इजीली कर पाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप इसको कर पाए होंगे। बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे प्रकार से, आप सबके जीवन में अच्छे प्रकार से होली, आपके माँ बाप को, सभी के परिवार को, आप सभी लोगों को हैप्पी होली, ठीक है। अच्छे प्रकार से आगे बढ़िए, अपनी आगे कक्षाओं की तैयारी कीजिए इस जीवन में, ठीक है। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। ये आपने सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट का ये पेपर है, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।